जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त बहुत सारे दोस्त हमारे भारत में परेशान हैं। मैंने कहा मैं उस परेशानी का जवाब दे दूं। और वो इसमें परेशान है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? विल पाकिस्तान सपोर्ट इजराइल और विल पाकिस्तान सपोर्ट ईरान? किसको सपोर्ट करेंगे हम? ये एक देखें, ये एक क्वेश्चन है जिसको समझना जो है ना वो ज़रूरी है। और इसकी सिग्निफिकेंस है, इसकी रेलिवेंस है। इस क्वेश्चन को इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि पाकिस्तान की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो क्या सोच रही है, पाकिस्तान के अंदर का। क्योंकि पाकिस्तान कहा जाता है कि जनाब न्यूक्लियर वेपन्स हैं पाकिस्तान के पास, जो है वो एक न्यूक्लियर कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है। तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? इंडिया तो इजराइल के साथ खड़ा है। सवाल ये है कि क्या इंडिया वाकई इसको कंडेम करता है कि नहीं करता? ये है सवाल। अगर तो इंडिया इसको कंडेम नहीं करता, अगर तो इंडिया इसको कंडेम नहीं करता, जो कि अभी तक मैं देख रहा हूं कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोई जिसे वो कहते हैं ना स्टेटमेंट जारी नहीं की। वो खामोश रहे। उन्होंने वो अपने गुजरात, वो अहमदाबाद गए हुए हैं। वहाँ पे वो जो जहाज़ कल गिरा था जिसमें एक अनफॉर्चुनेट जो हुआ, तो उसमें वो एक चीज़ है। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि पाकिस्तान की पोजीशन में मैं एक्सप्लेन करने लगा। देखिए, पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें माजी में भी की जाती रही, अभी भी की जा रही। कोई कह रहा है जी पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, कोई कहता है इस्लामिक बॉम्ब है, कोई कहता है कोई बॉम्ब है। हम आलम इस्लाम के लिए बॉम्ब लेके बैठे हुए हैं, हम किसी के लिए कोई बॉम्ब नहीं लेके बैठे हुए। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो पाकिस्तान के लिए, ये कोई ब्रिटिश बॉम्ब नहीं है कि वो कहता है जी इसके ऊपर उसका सॉवरन हक नहीं है। आपने सुना होगा कि जी न्यूक्लियर के हवाले से कि जी बरतानिया के पास हक नहीं है। ठीक है ना जी। सो ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है। मैं जब ये देखता हूँ कि हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भाई हमारा जो ये जो मिसाइल है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये ईरान के लिए नहीं है। ईरान हमारा एक ब्रदरली इस्लामिक मुल्क ज़रूर है। आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने उसके ऊपर, आपको पता है कि एक करारदाद पास की है और इसराइल के ये जो एक्शन है इसको कंडेम किया। इसराइल को ईरान कहता है ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, डिक्लेरेशन ऑफ जिसे कहते हैं ना वॉर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल ठीक है। ईरान का हक है वो जो भी जवाब देना चाहे। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि एक तरफ पाकिस्तान है जो जिसके बारे में ये कहा जाता है इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये जनाब मिसाइल कैपेबिलिटी है, ये कर देगा वो कर देगा। पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान कभी भी अपने जो मिसाइल हैं, जो अपनी मिसाइल पावर है, जो न्यूक्लियर पावर है, वो किसी को नहीं देगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये मुमकिन नहीं है। ये जेहन में रखिएगा। हम ईरान को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरली सपोर्ट करेंगे जितना हम कर सकते हो। समझ रहे हैं बात? हम ईरान को डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकली, मॉरली सपोर्ट करेंगे जितना हम कर सकते हो। अदर देन दैट हम, मेरा नहीं ख्याल, कुछ कर सकते हैं। ना ही हमें शायद वो जिसे कहते हैं ना करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारी पोजीशन ऐसी नहीं है। अब ये ज़रा देखें आप, जो अमेरिकी सदर का अभी का बयान पढ़े ज़रा। जस्ट रीड दिस। I gave Iran chance after chance to make a deal. I told them in the strongest of the word to just do it, but no matter how hard they tried, no matter how close they got, they just couldn't get it done. It means कि जो हमला हुआ है उसको अमेरिका की पूरी आशीर्वाद हासिल, या अमेरिका। देखिए, दो चीजें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे ना करो ना करो ना करो, लेकिन ईरान अमेरिका उधर से हुक्म था कि कर देना आपने। ठीक है ना जनाब?
उधर से हुक्म था कर देना आपने, तो वो हो जाएगा, सारी बात है। उन्होंने कर देना है, उन्होंने कर नहीं करना था। अब देखें, और उन्होंने कहा जी कि अब उन्होंने वार्निंग मजीद दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हमारे पास बहुत ज़बरदस्त मिलिट्री इक्विपमेंट है बाय फार, एंड दैट इसराइल के पास भी बहुत सारा इक्विपमेंट है, and they know how to use it. Certain Iranian hardliners spoke bravely, but they didn't know what was about to happen. They are all dead now. And with देखें, कासम सुलेमानी जनरल थे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको उस वक्त असैसिनेट करवा दिया था। आज ये जो सिचुएशन पैदा हुई है, इसमें कंप्लीटली देखें, इंडिया ईरान की आर्मी चीफ को असैसिनेट हो गए, और वो क्या कहते हैं, वो सब मारे गए हैं जिन्होंने हमारी मुखालफत की, और अभी भी डेथ एंड डिस्ट्रक्शन है, अभी भी बच जाओ वरना हम तुम्हें स्लॉटर कर देंगे, और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। और वो ये कह रहे हैं कि ईरान मस्ट मेक अ डील बिफोर देयर इज़ नथिंग लेफ्ट एंड सेव व्हाट वाज वंस नोन एज, कहते हैं जो ईरान एक एम्पायर होता था उसको बचा लो, no more death, no more destruction, just do it before it is too late, God bless you all। सीधा सीधा वो कह रहे हैं कि हमने आपको ख़त्म कर देना। This is what they are saying। That's what the problem is। वो कह रहे हैं कि हमने आपको नहीं छोड़ना। So जो कुछ ये हो रहा है बेसिकली ये अमेरिकी सदर की आशीर्वाद के साथ हो रहा है। अमेरिकी सदर ने इसको अप्रूव किया था, दैट इज़ वाई ये हो रहा है। सो पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी क्लियर है। पाकिस्तान पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मॉरली सपोर्ट करेगा, ना तो पाकिस्तान को वेपन्स भेजेगा, ना मिसाइल भेजेगा, ना ये न्यूक्लियर वेपन किराए के वेपन है।